गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट। बेटा मैं सुनीता द्विवेदी और हिंदी टीचर। बच्चों आज के वीडियो में हम जनवरी मंथ का पाठ 15 पंच परमेश्वर पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पंच परमेश्वर पाठ के प्रश्न और उत्तर। प्रश्न है, जुम्मन शेख ने खाला से जमीन जायदाद लिखवाने के लिए क्या किया था? जुम्मन शेख ने खाला से ज़मीन जायदाद लिखवाने के लिए क्या किया था? उत्तर है, जुम्मन शेख ने खाला से ज़मीन जायदाद लिखवाने के लिए लंबे चौड़े वायदे किए थे। जुम्मन शेख ने खाला से ज़मीन जायदाद लिखवाने के लिए लंबे चौड़े वायदे किए थे। नेक्स्ट है, खाला को पंचायत क्यों बुलवानी पड़ी? उत्तर, जुम्मन शेख खाला की ज़मीन जायदाद लिखवाने के पश्चात जुम्मन शेख खाला की ज़मीन जायदाद लिखवाने के पश्चात उनका खर्च नहीं उठाता था और उनके साथ बुरा व्यवहार करता था, इसलिए पंचायत बुलवानी पड़ी। इसलिए खाला को पंचायत बुलवानी पड़ी। अगला है प्रश्न नंबर ग। अलगू चौधरी ने अपने फैसले में क्या कहा? अलगू चौधरी ने कहा, जुम्मन शेख खाला को माहवार खर्च दिया जाए। अलगू चौधरी ने कहा, जुम्मन शेख खाला को माहवार खर्च दिया जाए। यही हमारा फैसला है। जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। नेक्स्ट, समझू साहू के यहाँ बैल के मर जाने का क्या कारण था? समझू साहू के यहाँ बैल के मर जाने का कारण क्या था? बैल के मर जाने का कारण था कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का अच्छा प्रबंध ना किया गया। उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का अच्छा प्रबंध ना किया गया। ना है, जुम्मन शेख ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा? जुम्मन शेख ने कहा, समझू साहू बैल का पूरा दाम दें। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी नहीं थी। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आंसर हो गए। नेक्स्ट है, किसने किससे कहा मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? किसने कहा था? खाला ने जुम्मन शेख से कहा था। नेक्स्ट है, उन्हें उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख से कहा। अच्छा, बोलो चौधरी किसको पंच सुनते हो? रामधन मिश्र ने अलगू चौधरी से। इस तरह से इस वीडियो में मैंने ये प्रश्न उत्तर और सही गलत बताया। नेक्स्ट है, रुपए क्या यहाँ फलता है? रुपए क्या यहाँ फलते हैं? इस तरह से होगा। इसमें क्या करना है, वाक्यों को शुद्ध। रुपए गलत लिखा है, रुपए इस तरह से होता है, क्या यहाँ फलते। अगर रुपए है तो फलते क्रिया भी बहुवचन की लगेगी बेटा। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए और ऐसा लगा किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। नेक्स्ट है, दोनों के दिलों की मैल धुल गई। ये गलत है, दोनों के दिलों का मैल धुल गया। नेक्स्ट है, चैन की वंशी बजना यानी बेफिक्र होना। अर्थ लिखना है मुहावरों के। आठों पहर खटकना, अच्छा ना लगना, काया पलट होना, पूरी तरह बदलाव होना और मौत से लड़कर आना, खतरे से निकल कर आना।
ऐसे इसमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। मित्र का मित्रता, धृष्ट का धृष्टता, दोस्त का दोस्ती, निर्दय का निर्दयता और शत्रु का शत्रुता, कड़वा का कड़वाहट, दुश्मन का दुश्मनी, जिम्मेदार का जिम्मेदारी। लास्ट एक्सरसाइज है, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के सर्वनाम शब्द और विशेषण बताने हैं। तो इस घटना को बीते कई महीने हो गए, तो इस क्या है बेटा, ये सर्वनाम है। उन्हें बस, उन्हें क्या है, उन्हें भी सर्वनाम है। उन्हें भरोसा था कि अब बाजी मेरी है, मेरी इसमें सर्वनाम है, मेरी शब्द। उस बैल का, मैंने आपको बताया है ना कि अगर किसी सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे उसके बाद बैल आया ना, जातिवाचक संज्ञा, तो ये क्या हो गया बेटा, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है, बस यही हमारा फैसला है, यही जो है ये सर्वनाम है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।